ओम शांति। आज अव्यक्त बाप दादा की रिवाइज्ड कोर्स वाली मुरली है। ये 15 फरवरी 15/2/2000 की मुरली है। आज के मुरली में बाबा कहते हैं कि बच्चे, तुम्हारे पुरुषार्थ का 2 टारगेट है, 2 लक्ष्य है। एक, हमें साकार में ब्रह्मा बाबा को फॉलो करना है, पुरुषार्थ में ब्रह्मा बाबा को फॉलो करना है। बाबा का त्याग, बाबा का तपस्या, बाबा की सेवा, बाबा के बच्चों के साथ व्यवहार और बाबा के स्वयं के प्रति का पुरुषार्थ। बाबा ने स्वयं के लिए क्या पुरुषार्थ किया, अपने आप को कैसे न्यारा बनाया, इन सब बातों को फॉलो करना है। करना है ना, करना है ना, ताकि हम बाप ब्रह्मा बाबा जैसे हम अव्यक्त बन सके। क्योंकि हमें भी अव्यक्त बनना ही है। जब तक हम व्यक्त से अव्यक्त नहीं बनेंगे तो बाप और दादा के समीप नहीं जा सकेंगे ना। तो वो अव्यक्त अवस्था साकार में होते बनने के लिए, एक, साकार में ब्रह्मा बाबा को फॉलो करो, पुरुषार्थ में, तपस्या में, सेवा में वगैरह। और दूसरा, शिव बाबा कहते हैं कि बच्चे तुम मुझे भी फॉलो करो। अपनी अवस्था बनाने के लिए टारगेट मुझे देखो, कैसे मैं निराकार यहाँ आता हूँ, बच्चों के कारण आता हूँ। मेरा कोई इस दुनिया में हिसाब किताब नहीं है। मैं अनेक आत्माओं की कल्याणार्थ आता हूँ, दिल से सेवा करता हूँ, निस्वार्थ सेवा करता हूँ। तो कैसे शिव बाबा दूसरे के तन में आते, दूसरी अनेक आत्माओं की कल्याण करते, अनेक आत्माओं की सेवा करते, फिर भी उनसे न्यारे रहते, उनमें कोई मोह नहीं होता है। इसको फॉलो करो। और बाबा स्वयं अपनी स्थिति में कैसे रहते, बाबा की स्वयं की असली स्थिति कौन सी है? बाबा सदा निराकार रहता है, रहता है। भले वो ब्रह्मा में आवे या परम धाम में रहे, लेकिन वो निराकार ही रहता है। वो अपना आकार कभी चेंज नहीं करता है। भले वो ब्रह्मा में आए, बातें करे, सबसे मिले जुले, सेवा करे, लेकिन तो भी बाबा अपनी स्थिति को नहीं भूलते, मैं निराकार हूँ। तो ऐसे आज बाबा बच्चों को कहते कि बच्चे तुम भी सेवा करते, गृहस्थी में रहते, तपस्या करते, किसी से मिलते, कोई भी कार्य करते, कोई भी कार्य करते, कितना भी दुनिया के अंदर विघ्न आता रहे, लेकिन आप अपनी असली स्वरूप को नहीं भूलो। जो साकार में ब्रह्मा बाबा ने शिव बाबा के बारे में बोल के गए, बच्चे तुम भी निराकारी, निरअहंकारी, निर्विकारी बन करके रहो। ये शिव बाबा की स्थिति है। और आज बाबा कहते निर्विकल्प भी बन करके रहो, है ना। निराकारी, निर्विकारी, निरअहंकारी ही नहीं, पर निर्विकल्प भी बनो, निर्वाण अवस्था में रहो, कंप्लीट अपने ओरिजिनल स्थिति में, ताकि आप शिव बाबा को फॉलो करके शिव बाबा के जैसा बन सकते। क्योंकि परम धाम में भी हमें हाईएस्ट पोस्ट लेना है और सतयुग में भी हमें हाईएस्ट पोस्ट लेना है ना। और तीसरी बाबा कहते हैं कि बच्चे उसके लिए
ये दोनों बातों को प्राप्त करने के लिए संगम युग में आपको फरिश्ता बन कर के रहना। फरिश्ता का मतलब ये नहीं किसी से कोई रिश्ता नहीं रखो, क्योंकि हमको रहना घर गृहस्थी में, रहना प्रवृत्ति में, प्रवृत्ति छोड़ करके हमको रहना नहीं होता है। चाहे आप सेंटर में रहो तो भी प्रवृत्ति है ना, ये भी प्रवृत्ति है ना। भाई बहनें है, परिवार है, उठना बैठना है, इसमें प्रॉब्लम्स आता है, सब कुछ होता है, ये भी प्रवृत्ति है। तो प्रवृत्ति में रहते बाबा कहते तुम सदैव डबल लाइट रहो। और डबल लाइट रहने के लिए लाइट स्वरूप भी और हल्के स्वरूप भी, ऐसा डबल लाइट रहने के लिए बाबा कहते कि मन को साफ रखो। कोई ऊंची नीची बातों से मन को भरो नहीं, मन एकदम साफ और बुद्धि एकदम क्लियर। अनुभव ये कहता है, हम कहते समय बोल देते मन बुद्धि संस्कार, परंतु मन को एक्चुअली कंट्रोल करने वाली बुद्धि है। बरोबर है ना। जब विवेक सिखाता है मन को कि हे मन तू ये संकल्प नहीं कर, ये तेरा ओरिजिनल रूप के लिए लायक नहीं है, ऐसा संकल्प न कर, ये सद्विवेक कहता है, माना बुद्धि कहती है, तो मन उसका मानता है। इसलिए अपनी बुद्धि को अलर्ट रखो और बाबा के साथ बुद्धि का योग क्लीन और क्लियर, एकदम मेरा बाबा के साथ कनेक्शन राइट। जब कनेक्शन टाइट होता है, राइट होता है, तो मन अपने आप पॉजिटिवली चलता है। इसलिए आज बाबा कहते हैं फरिश्ता बाबा के जैसा फरिश्ता अगर बनना है, ब्रह्मा बाबा के जैसा फरिश्ता अगर बनना है, तो डबल लाइट बनो। और डबल लाइट बनने के लिए मन को साफ रखो, एकदम क्लीन मन। दुनिया वालों के लिए 3 बातें आते हैं इसमें फिर से। एक लौकिक परिवार, दूसरा अलौकिक परिवार, तीसरा विश्व का परिवार। विश्व भी तो अपने परिवार है ना। तो ये तीनों परिवारों के सामने क्लीन क्लियर रहो, ट्रांसपेरेंट रहो, मन को साफ रखो। चालाकी नहीं चलता है शिव बाबा के पास, चलता है घड़ी ऐसा घड़ी ऐसा, घड़ी ऐसा बोलते बोलते फिर दूसरा में टर्न हो, ऐसा नहीं चलेगा। ये बात बाबा के सामने नहीं चलेगा, चलेगा नहीं। इसीलिए एकदम साफ, एकदम क्लीन, एकदम स्वच्छ, स्वच्छ मन, साफ मन और क्लियर और क्लीन बुद्धि, यही हमें डबल लाइट बनाता है और नेगेटिविटी से कंप्लीट मुक्त कर देता है, ताकि हमारे अंदर पॉजिटिव शक्तियाँ भरते जाए, तब हम जाकर के फरिश्ता बनते। बाकी हमें कोई रिश्ता विश्ता निकालने की नहीं है, हमको कोई छोड़ने की नहीं है, छोड़ना कुछ भी नहीं है, छोड़ना है नहीं है। तो यहाँ यही बाबा सिखाते हैं कि बुद्धि और मन को इमर्ज रूप में देखते रहो कि मैं क्या सोच रही हूँ। सारे दिन में 4-5 बार अपने आप से पूछो, अब मैं क्या सोच रही हूँ, अब मेरे अंदर कौन सा संकल्प चल रहा है। तो फटाफट अपने को अपना स्थिति का पता चल जाता है कि मैं क्या हूँ, मैं कौन हूँ। बरोबर। तो सुनो, आज की मुरली बहुत छोटी है और अच्छी है, आपको समझ में आ जाएगा।